मीनाक्षी एक छोटे से गांव की रहने वाली। उसके सपने बड़े बड़े थे। गरीबी से दूर जाना चाहती थी। हवाई जहाज उसकी आशा थी, एक अच्छे भविष्य की। माँ बाप का आशीर्वाद था। उन्हें डर भी लगता था, पर बेटी की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं था। माँ पापा, मैं आपको गर्व करवाऊंगी, हमेशा के लिए गरीबी दूर भगा दूंगी। पहली उड़ान मीनाक्षी के लिए किसी त्योहार से कम नहीं थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। हर तरफ मुसाफिर थे, अपनी अपनी कहानियां लिए हुए। कैप्टन रणधीर, एक बहुत अनुभवी पायलट। उनकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी। मुसाफिरों को भरोसा था, सब ठीक रहेगा। उड़ान शुरू हुई। नीचे छूटता गया वो गांव जहां से मीनाक्षी का सफर शुरू हुआ था। बच्चे को थोड़ी हवा अचानक तेज होने लगी। बत्तियां टिमटिमाने लगी। मुसाफिर घबरा गए। कैप्टन रणधीर की आवाज घबराई हुई थी। मैं प्लेन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं। तभी मीनाक्षी ने देखा, बच्चे की आंखें वो अब लाल हो चुकी थी। चेहरा डरावना हो रहा था। एक खौफनाक हंसी गूंज उठी। तुम कौन हो? मीनाक्षी की आवाज कांप रही थी। बच्चे का रूप बदल गया। उसकी जगह एक औरत थी, एक एयर होस्टेस की वर्दी में। चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। मैं हूं इस हादसे की आत्मा। मैं यहां फंसा हुआ हूं, इस जगह की भयानक यादों में। सालों पहले इसी जगह मेरा हवाई जहाज क्रैश हुआ था। उस हादसे में मेरी जान चली गई और मैं यहीं रह गया। उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा था। मीनाक्षी समझ गई कि यह आत्मा कितनी पीड़ा में है। यह आत्मा बदला लेना चाहती थी। उसकी आंखों में जलन और क्रोध साफ झलक रहा था, पर उसे रोकना होगा। सबकी जान खतरे में थी। और तभी मीनाक्षी ने कुछ अजीब महसूस किया। मीनाक्षी के हाथों में एक रोशनी सी महसूस हुई। यह रोशनी उसे एक नई शक्ति दे रही थी, एक शक्ति जो उसे अंदर से भर रही थी। यह शक्ति उसे आत्मा का सामना करने के लिए तैयार कर रही थी। उसे एहसास हुआ, उसके अंदर भी कुछ खास है। वह इस आत्मा को रोक सकती है। नहीं, मैं तुम्हें यह करने नहीं दूंगी। मीनाक्षी ने आत्मा को चुनौती दी। तुम्हें मुक्ति चाहिए ना कि बदला? मीनाक्षी ने आत्मा को समझाने की कोशिश की। मीनाक्षी ने हिम्मत जुटाते हुए कहा। उसकी आवाज में दृढ़ता और साहस था, जो आत्मा को शांत करने की कोशिश कर रहा था। आत्मा ने मीनाक्षी की बातों को सुना और उसकी आंखों में एक बदलाव आया। शायद उसे मुक्ति का रास्ता मिल गया था। मीनाक्षी ने आत्मा को शांति की ओर बढ़ते देखा और उसे एहसास हुआ कि उसने एक बड़ी जीत हासिल की है। धीरे धीरे वह भयानक जगह भी शांत हो गई। मीनाक्षी ने एक नई शुरुआत की उम्मीद के साथ वहां से कदम बढ़ाया। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। यह एक साधारण यात्रा नहीं थी, बल्कि एक ऐसी यात्रा थी जो सभी के लिए यादगार बन गई। हवा और तेज हो गई। प्लेन में हलचल मच गई और सब कुछ बेकाबू सा लगने लगा। प्लेन बेकाबू हो रहा था। मुसाफिर चिल्ला रहे थे। हर कोई डर और घबराहट में था, जैसे कि कोई अनहोनी होने वाली हो। मीनाक्षी ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने अंदर की ऊर्जा को महसूस किया। उसने उस आत्मा को शांत किया, उसे समझाया कि बदले से कुछ नहीं मिलेगा। मीनाक्षी की आवाज में एक अजीब सी शांति थी, जिसने आत्मा को प्रभावित किया। धीरे धीरे आत्मा का गुस्सा शांत होने लगा। उसकी आंखों में अब एक नई चमक थी, जैसे कि उसे अपनी मंजिल मिल गई हो। चेहरे पर एक सुकून सा दिखाई दिया। आत्मा अब पूरी तरह से शांत हो चुकी थी और उसकी बेचैनी खत्म हो गई थी। उसने मीनाक्षी का शुक्रिया अदा किया, जिसने उसे मुक्ति दिलाई। आत्मा ने मीनाक्षी को आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे गायब हो गई। प्लेन पर से खतरा टल गया। मुसाफिरों ने राहत की सांस ली और सब कुछ सामान्य हो गया। मीनाक्षी ने न सिर्फ मुसाफिरों की जान बचाई थी, बल्कि एक बेचैन आत्मा को भी शांति दिलाई थी। उसकी इस बहादुरी और शक्ति ने सभी को प्रभावित किया और उसे हमेशा के लिए यादगार बना दिया।